हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, एक सेवक। आज का टॉपिक है सेट योर विज़न। आप अपना विज़न कैसे सेट करेंगे? तो चेंज इन इनहेरिटेबल बट ग्रोथ इज़ ऑप्शनल। अब देखो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बदलाव तो हो गया है, बदलाव तो होगा ही होगा, लेकिन ग्रोथ ऑप्शनल है। कुछ को मिलेगी, कुछ को नहीं, क्योंकि उनके फ्यूचर सेल्फ के बेस पर जो करेंगे फ्यूचर सेल्फ उनको मिलेगी, और जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे लाइफ टाइम उनको नहीं मिलेगी। लाइफ में चेंज तो आएगा, बदलाव तो आएगा, लेकिन नेगेटिव वाला बदलाव। लेकिन आपको चेंज आएगा, वो भी पॉजिटिव वाला, बशर्ते इम्प्लीमेशन किया जाए। देखो, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फ्यूचर सेल्फ आपने समझ लिया कि ये क्यों ज़रूरी है और ये बड़ा ज़रूरी है। ये करना ही करना है, क्योंकि मैं ग्रोथ चाहता हूँ, ऑप्शनल नहीं बनाना है। इसको मेक श्योर करना है, पक्का करना है इसको कि ग्रोथ ही आए। तो फ्यूचर सेल्फ आपने समझ लिया आपने कि इसको रोका नहीं जा सकता। अब विजन क्या होता है? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने आपको बताया। जो फ्यूचर सेल्फ है ना, उसी को हम इमेजिन करें, हम अपने माइंड के अंदर उसे हम विज़न बोलते हैं। जो हम इमेजिन करते हैं फ्यूचर सेल्फ के बारे में, वही हमारा विज़न होता है। जो हम बताना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फ्यूचर सेल्फ को, अपने आप को 5 साल बाद, वो क्या है? वो आपका विज़न है। आपका 1 साल का विज़न क्या है? आप खुद को कहाँ देखते हो आज के 1 साल बाद? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की शीट दूंगा और आपको उसे डाउनलोड करना है, और उस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, देने हैं, वन बाय वन। उससे आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। दोनों देखो, विज़न क्लियर होने से होता क्या है? जिसका कोई विज़न ही नहीं होता कि अगले साल मैं क्या बन जाऊंगा, अगले 5 ईयर में मैं क्या बन जाऊंगा, जो भी एक लंबा विज़न होता है ना, तो वो लोग सुबह ना तेज़ी से उठते हैं। जिन लोगों का एक लंबा विज़न होता है, वो लोग तेज़ी से उठते हैं, उमंग के साथ उठते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं लाइफ को। लेकिन जिनके पास विज़न नहीं होता ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि लाइफ जी क्यों रहे हैं। मतलब उनको कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती है। तो विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास विज़न है उसके पास पावर है, एनर्जी है, हमेशा रहती है एनर्जी उनके पास। वो हर काम को भाग कर करने वाले बंदा बन जाता है, और टालमटोरी वाला बंदा ख़त्म, खेल का खेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ से तो विज़न आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, विज़न के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख कर रखे हैं, उसको डाउनलोड करना और फिल करो। और जैसे ही आपको इसके फिल करोगे, जैसे ही आप अपना विज़न बना लेते हो, तो लोगों के साथ और उन लोगों उस विज़न को लोगों के साथ शेयर करो। आप शेयर क्यों करें? क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी कि आप लोगों को बताओगे, तो आपको भी वो चीज़ आएगी कि मैंने इतने लोगों को बोल रखा है, तो अब मैं इसे करूँगा ही करूँगा। और जब आप बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो, तो आपको जो थॉट्स होते हैं वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं, और जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, वो आपके एक्शंस बन जाते हैं, और जो आपके एक्शंस होते हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और जो हैबिट्स आपकी होती हैं वो डेस्टिनी बन जाती है। और जब ये सारी हैबिट्स आपके अंदर आ जाती हैं, तो आप जो हर रोज़ जो करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है, और आप ऐसे ही इंसान बन जाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको सीट मिल चुकी होगी, कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट डज योर लाइफ लुक लाइक? This is the 1 year revision. This is a 1 year vision. This is 1 year vision. तो विजन जो होता है ना, वो मैनी मैनी ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, ऐसे बड़े विजन होते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको 1 साल से भी कर सकते हो। छोटे वाले को बॉल बोलते हैं। लेकिन अभी अच्छा है कि आप अपना 1 ईयर का विजन तैयार करो। इसके लिए कैलेंडर में जो आपकी डेट, आज की डेट है, उससे 1 साल बाद की डेट लिख लो, और आज की डेट पर क्रॉस लगा दो, और नेक्स्ट ईयर 2023 की डेट को में भी क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है ना? तो उस दिन मेरी लाइफ कैसी दिखेगी, आज से कितना डिफरेंस होगा, पूछो खुद से। हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वह रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आएगा।
रिवर्स इंजीनियर करना है और अपनी सक्सेस को ऐसे ही नहीं चलाना है, डायरेक्शन के साथ चलाना है। पहले आप पता होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हम इस रास्ते से अपनी स्पीड तय करेंगे, अपना व्हीकल तय करेंगे, हमें इतनी स्पीड में जाना पड़ेगा, तभी तो होती है ना ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको जहाज़ भी दे दूँ, बट आपको जाना कहाँ है ये पता ही नहीं हो आपको, तो क्या करोगे? उस जहाज़ का तो सिंपल बात है ना, तो पता होना चाहिए जाना कहाँ है और उस हिसाब से उसको उल्टा कर देना है कि अच्छा मुझे वहाँ जाना है, तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो अब क्या क्या चाहिए मुझे वहाँ तक जाने के लिए, तो मुझे इतना टाइम लगेगा, इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा, ये वाला रास्ता भी ले सकता हूँ। तो हर चीज़ को ऐसे ही करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि 1 साल बाद ऐसी लाइफ चाहिए जो आप लिखोगे, जो आपके दिल में है, विजन है, यार इसके लिए तो मैं जीना चाहता हूँ। इस चीज़ से मेरे दिल में आता है कि जीने का मज़ा है, तो मीनिंग है लाइफ का। तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो जो आप इमेजिन करोगे कि कैसी लग रही है लाइफ, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको विजन क्यों क्लियर करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि देखिए, एक स्कूल में कंपटीशन था ड्राइंग का। सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। इनमें दो दोस्त भी थे जिन्होंने उस कंपटीशन में भाग लिया। दोनों ने फुल प्रैक्टिस कर ली कि क्या ड्राइंग करनी है। बस कंपटीशन शुरू हुआ और उनमें से एक ने फुल तैयारी के बावजूद वहाँ गया और आसपास के दोस्तों को देखने लगा कि यार ये आसपास के लोग क्या गज़ब की ड्राइंग कर रहे हैं, मैं कहाँ ये फूल पत्ती बना रहा हूँ। देखो ये शैलेंद्र तो शक्तिमान बना रहा है। बच्चा डर गया, फिर उसने फूल पत्ती मिटाई और वो भी क्रिस बनाने लगा, क्रिस की फ़ोटो बनाने लगा, क्रिस का स्केच बनाने लगा, जिसकी उस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उस बच्चे ने अपना फ़ैसला बदला। किस वजह से? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, तो फिर से डिसीजन बदला और कुछ सिंपल सा बनाना शुरू कर दिया। अब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका था, तो उससे सिंपल सी ड्राइंग भी नहीं सही से बन पा रही थी। तो सोचा जिसकी प्रैक्टिस की थी वही बना लेता हूँ, और इतने में टाइम पूरा हो जाता है कॉम्पिटिशन का। तो डिसीजन फैटिक हरा देगा आपको, आपको दंगल में हरा देगा जिस जगह आप फाइट कर रहे हो। तो 90% से ज़्यादा मेहनत में कभी कमी का कारण क्या है कि माइंडसेट क्लियर नहीं होता लोगों का। माइंड को पता होना चाहिए क्यों करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। एक बार डिसीजन लो, फिर माइंड में 1% भी ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं होगा, और कैसे नहीं होगा, तब होगी हद-पार मेहनत। देखो डाउट आपको रोकते हैं हद-पार मेहनत करने से। अब बिना फोकस वाली मेहनत को फॉर्मेलिटी और लेबर वर्क में काउंट करो। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं होगा ना, तो सिर्फ आप काम तो करोगे, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी। मेहनत का पार्टीशन कर दो। एक्चुअल में किसी भी काम को करो तो डीप वर्क और फोकस्ड माइंड के साथ में करो। एक्चुअल में रियल फ्यूचर यही है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो फलाना, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, लेकिन जो दिमाग में कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, ध्यान लगाने की जो ऊर्जा है, ठीक है ना, दिमाग का स्टेमिना कम हो रहा है लोगों का, अटेंशन पावर कम हो रही है। 3-3 सेकंड की रील्स देखते हैं लोग और अच्छा नहीं लगता तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड के साथ में माइंड गेम खेला जा रहा है। अब कंपटीशन इस बात पर होगा कि कौन लंबे समय तक एक ही चीज़ पर फोकस कर पा रहा है। फोकस खराब होता है कुछ ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से, ठीक है ना, जैसे रील्स देखना, ठीक है ना, और बॉक्स अननेसेसरी चीज़ें करना, ठीक है ना। फोकस है क्या? क्या है फोकस? सही मायने में फोकस क्या है? दिमाग की हेल्थ है, जिसमें 8 करोड़ 60 लाख के लगभग सेल्स होती हैं। यही तो वो हथियार है जिसकी सर्विसिंग नहीं हो पा रही है आपके दिमाग की, तो फोकस खराब हो रहा है। तो फोकस इज़ द फ्यूचर। फोकस खराब होता कैसे है? मल्टीटास्किंग से, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। होता किससे है? मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ और ऐसा करूँगा कि फोड़ दूँगा। कई रिसर्च की गई हैं
जिससे पता चला है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। सब कुछ करने के लिए सोचना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें। चिंता करना पैसों की, फ्यूचर्स की, कोई चीज़ दिमाग में है, कोई काम रह तो नहीं गया, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बहुत जल्दी लोगों का ईगो हर्ट हो जाना, ठीक है ना। मेंटल डिस्ट्रैक्शन फोकस की वॉट लगा देता है। डिवाइस की नोटिफिकेशन कि जल्द तुरंत फेसबुक देखना, किसका मैसेज आया, क्या देखना, ठीक है ना। फोकस के लिए मोबाइल को दूसरे कमरे में रख के आओ और फिर एक काम पे फोकस करो। नींद का पूरा ना होना, बाकी डाइट वगैरह आपको पता है सब। बिना फोकस मेहनत नहीं, मजदूरी बोलो उसे। उसे हाथ पार मेहनत कहकर टर्म का नाम मत खराब करो। अच्छा, फोकस के साथ काम करने से होगा क्या क्या? देखो, अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, चीज़ें फास्ट समझ में आएंगी, रिकॉलिंग पावर तेज हो जाएगी। एग्जाम में आप सोचोगे ना कि यार याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वो याद आना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पर सब कुछ याद आ जाएगा। क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा। आप कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे, कोई क्वेश्चन लगाएंगे, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपकी विजुअलाइजेशन, आपको पता होगा कि हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है, तो ये विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी। आंखें बंद करोगे तो आपको अंदर की दुनिया दिखाई देगी। 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर पाओगे। थॉट्स कंट्रोल में होंगे और ध्यान कहाँ देना है यह एबिलिटी आपके हाथ में होगी। पीस ऑफ माइंड होगा। परेशान करने वाले थॉट्स से फ्रीडम मिल जाएगी। अपनी मर्जी के थॉट्स डिसाइड कर पाओगे। कौन से थॉट्स की सीडी लगानी है दिमाग में, ये आप डिसाइड कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी और दृढ़ निश्चय बढ़ जाएगा। और ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, रुक जाएगा। टालने का कीड़ा मर जाएगा। जीवन एनर्जेटिक एंड अच्छा लगने लगेगा। हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। फिर आप करो मेहनत, ऐसे मिलेगी सफलता। रियल रही बात लोगों की जो आपका फोकस तोड़ते हैं, तो उनके लिए एक लाइन बोलूँगा, पीपल डिस्टर्ब यू बिकॉज यू लेट देम। लोग डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देते हैं। देखिए, कई माइक्रो पार्ट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं। जब आप बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते हैं ना, तो एक नई चीज़ बन जाती है। तो सारे पार्ट्स मिलकर एक केमिस्ट्री तैयार करते हैं। सेम चीज़ होती है नॉलेज के साथ भी। छोटी छोटी जानकारियाँ मिलकर के नई बात बनती है, और जो नई बात है जानकारियों का टोटल ना होकर उससे बढ़कर होती है। जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन। कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? बुक्स से। बुक्स को पढ़कर, अंडरस्टैंड को समझकर, उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई एक ऐसा काम करो जिसकी क्वालिटी के आसपास लोग भटके भी ना। किसी एक काम में एक्सीलेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको ललचाने वाली चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा, वरना मेहनत तो होगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर दोष दोगे आप किस्मत को। बहुत कुछ करना है, में से कुछ खतरनाक करना है। मेहनत करो, लेकिन कंसंट्रेटेड मेहनत करो, क्योंकि फोकस का मतलब यस बोलना नहीं, नो बोलना है। इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लुक लाइक? आपके रिलेशनशिप वाइज, आपकी हेल्थ वाइज, आप कैसे दिख रहे हो? आपकी ड्रेस वाइज, आपका व्हीकल कौन सा होगा? आपका ऑफिस कौन सा होगा? किसके साथ काम कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ योर एनवायरमेंट लुक लाइक? जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। तो आपका जो एनवायरमेंट है, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, वो कैसा एनवायरमेंट है? क्या वो एक पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, नदियाँ गुजर रही हैं, ऐसा है? तो मैंने ये सारी चीज़ें इन्विजन की थी यार, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अचीव कर पाया। तो आप जब इस मेथड को अप्लाई करते हो तो आपको लाइफ में ऐसे ही होनी तय है। बस इसे राइट वे में अप्लाई करना है। बस तो ये सारे पॉइंट्स राइट वे में लिखने हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना, ये साइंस है। पूरा आपका दिमाग उन चीज़ों को महसूस करने लगता है और अट्रैक्ट भी करने लगता है, राइट। तो ये वाला साइंस नहीं है कि मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है।
लेकिन अट्रैक्ट करने का मतलब बस इतना है कि आपके दिमाग में हाँ, तो ये वो वाला साइंस नहीं है कि मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है, लेकिन अट्रैक्ट करने का मतलब बस इतना है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो दिमाग और आप उसके प्रति एक्शन ज़्यादा लेते हो। तो जब आप एक्शन लेते हो तभी रिजल्ट्स आते हैं। तो ये कोई मैजिक वाली बात नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेन पीपल इन योर लाइफ, इन योर टीम। आपको ज़िंदगी में कौन लोग हैं जिनके साथ आप रहते हो, जिन्हें आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो वो लिखना है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स यू आर वर्किंग विथ, और किन लोगों के साथ में आप काम करना पसंद करोगे। आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। अभी को छोड़ दो कि यार अभी तो ये वाले लोग तो चाहिए ही नहीं थे, नहीं चाहिए थे, कहाँ पर मेरे सिर पर पड़ रहे हैं, ये हैंडल नहीं हो पाता कुछ लोगों के साथ। लेकिन आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हो, उन लोगों की मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए, आपको वो लिखना है। तो आपका दिमाग आपको उस विज़न की डायरेक्शन में लेके जाएगा। आपके फ्यूचर में जब पहुंचोगे आप एक दिन, तो ये तो वही लोग हैं जो मैंने इमेजिन किया था यार। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस यू आर हैविंग। फाइनली आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उस दिन का। लाइक आज के जस्ट एक साल बाद जो दिन हमने डिसाइड किया था कैलेंडर में, कैलेंडर लेके आओ मार्केट से, और उस दिन का मेरे साथ ये हो रहा होगा फ्यूचर सेल्फ में। ये चीज़ बताओ, लिखो, उसमें इमेजिन करो, विजुलाइज करो। जो फ्यूचर सेल्फ में इन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है ना, तो उसे आप सच्चाई में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, शॉर्ट टर्म को नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म सिर्फ आपका टाइम खराब करता है। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, चलना है, लॉन्ग टर्म सोच के चलना है गाइज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज योर टिपिकल डेज लुक लाइक। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी दिखती है, बिल्कुल शुरू से लेकर कि जैसे सुबह से आप उठे, डेली लाइफ के बारे में बताना है कि कैसी दिखती है, इसको एक्सप्लेन करना है। नोटबुक के 5 पेजेस 10 पेजेस भर दो। डिटेल्स में एक एक चीज़ को लिखना है कि सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, कि 5 बजे उठता हूँ, या 6 बजे, जो भी हो। उसके बाद मैं रनिंग पर जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। एक एक चीज़ को डिटेल में मैं फिर क्लाइंट से बात करता हूँ, या मैं अपने गार्जियन से स्कूल जाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए की प्रोग्राम तैयार करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, मैं अपने टीचर्स से बात करता हूँ, मैं आता हूँ, शाम को आता हूँ, कोचिंग से जाता हूँ। एक एक चीज़ डिटेल्स में लिखना है। यह रियली बताना बनता है, यह रियलिटी बनता है। तो डेली लाइफ में को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ को। उसके बाद मैं वॉक पर जाता हूँ, फिर मैं हर एक वीकेंड में घूमने के लिए भी जाता हूँ। जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसको आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। कितनी मनी बनाना चाहते हो, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग ही कमाना है।
जितना आपका पड़ोसी कमा रहा है उससे कम या उससे ज़्यादा भी, ये भी नहीं, उतना कमाना है जितनी आपकी लाइफ में आपका विजन कर रहे हो फ्यूचर सेल्फ के लिए, जितने चाहिए उसके हिसाब से आपको कितना कमाने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है अंदर से, क्या बिलीफ आ रहा है, हाँ इतना कमाया जा सकता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। ये मत सोचो होगा कैसे, इसकी चिंता मत करो, बस ये तैयार कर लो कि मैं चाहता हूँ, एटलीस्ट फिर रास्ता मिलेगा। राइट नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में। किसी के लिए हो जाएगा कि मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, मुझे अपने टीचर्स, मुझे अपने फादर्स की, गार्जियंस की हेल्प करनी है। कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, है ना, मैं अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ, जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना सकूँ, अपने दोस्तों से अच्छे से मिल सकूँ। हर एक बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसमें भी कुछ भी बुराई नहीं है। सारे फूल एक कलर के नहीं होते, अगर हो जाएंगे तो सब बोरिंग हो जाएगा। तो आपको देखना है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपको ये पसंद है, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो हर रोज़। इसका मतलब है आप लोगों के बीच में रहने वाले पर्सन हो, आपको लोगों से बात करना पसंद होता है, आपको मोटिवेशन देना पसंद आता है। तो आपको देखना है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, एंड उस डायरेक्शन में, उसी तरफ अपना विज़न तैयार करना है। तो सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगी। राइट। इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आपके लिए दोनों का मिक्सचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी सारी चीज़ें लिखनी है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू में। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज योर फोकस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोकस कहाँ पर है, क्या तोड़ना चाहते हो, क्या फोड़ना चाहते हो। देखो, जब 1 साल बाद जो आपने डेट लिखी थी कैलेंडर में अपने, तो आप क्या सोच रहे होगे उस दिन कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे ये काम करना है, तभी मैं अच्छे से खुश रह पाऊँगा लाइफ में। खुशियाँ तभी आती हैं जिनके पास खुद के विज़न होते हैं। बिना विज़न के खुशियाँ आ ही नहीं सकती। जो लोग हालात के भरोसे जीते हैं उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आती भाई, सिंपल सी बात है। तो आपको अपना विज़न डिज़ाइन करना है, खुद डिज़ाइन करना है अपना फ्यूचर, और आप ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर करके देना है। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको अच्छे से आंसर करो और सबमिट करो, तो आपको लाइफ में ज़रूर चेंज लेकर आएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि फ्यूचर सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंट सेल्फ के भरोसे नहीं चलना है, आपको फ्यूचर सेल्फ के हाथ में कंट्रोल देना है। उसके लिए ज़रूरी है अपना विजन तैयार रखना, एक इमेजिनेशन करना फ्यूचर का कि ओहो कैसा होगा यार वो दिन, वो पता होगा तभी तो हम उसके हाथ में कंट्रोल देंगे। अब फ्यूचर सेल्फ वाला सेवक बोलेगा यार कि मैं अपनी लाइफ को ऐसा देखना चाहता हूँ, लाइफ लुक लाइक, मैं खुद को ऐसा देखना चाहता हूँ, यू लुक लाइक। जो भी मेरे को थार चाहिए या बड़ी सी गाड़ी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, जो भी प्लेन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, मुझे वो वाला ऑफिस चाहिए, मुझे उसकी टीम में रहना है, मुझे उस पहाड़ पर रहना है। जो भी आपको ऑर्डर दे रहे हो, जो भी आप अपने आप को ऑर्डर दे रहे हो, तब वो कहने लायक होगा कि प्रेजेंट सेल्फ के सामने कि यार तू क्या कर रहा है, तो क्यों टाइम ख़राब कर रहा है। यहाँ पर मुझे वो लाइफ चाहिए ही चाहिए, मुझे वो दिन चाहिए ही चाहिए, मुझे वो वाला एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, मुझे वो वाले लोगों के साथ काम करना है, रहना है उन लोगों के साथ, डेली लाइफ में ऐसा जीना चाहता हूँ। तू क्या कर रहा है, तू मूवी देख कर टाइम ख़राब कर रहा है, तो फिर उसको बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए हमें अपना विज़न तैयार करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अब आपको उन लोगों के साथ शेयर कर देना है जिन लोगों को आप प्यार करते हो। इससे होगा क्या कि लोग जो इसके लिए इसके असाइनमेंट पे नहीं आते हैं या अलाइनमेंट पे नहीं आते हैं, मतलब ऐसे लोग जो बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, तो वो लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम घबराना नहीं, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। जो सच में बिलीव करते हैं आपके विज़न के ऊपर, वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे, और उससे सही नेटवर्क भी मिलेगा, उससे तो गाइज सही लोगों का साथ मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप मुझे
www.ekSevak.24 एक सेवक सॉरी www.ekSevak24@gmail पर मुझे मेल कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेल, उस मेल पर मुझे मेल कीजिए। मैं देखूंगा, एक एक मैसेज पढ़ूंगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक अभी अपना नंबर भी दूंगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर आप मुझे असाइनमेंट डाउनलोड करके, राइट करके, नोट्स बना के भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए थैंक यू। और घबराना मत, साथ में जर्नी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और अपने विजन को बिल्कुल तैयार रखिए। मैं एक सेवक आज के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।